Class 12th, example 5.2, a short bar magnet placed with its axis at 30 degree with an external field of 18 Gauss experiences a torque of 0.016 न्यूटन मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि अब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 800 गॉस। तो हमें बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 800 गॉस। तो हमें मालूम है गॉस एसआई यूनिट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की। तो फर्स्ट में से कन्वर्ट कर लेता हूँ इन टेस्ला। सो 1 गॉस हमारे पास इक्वल होती है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सो जी की जगह मैं क्या डाल दूंगा 10⁻⁻⁴ टेस्ला। सो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है क्वेश्चन में वो आ जाएगी 800 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला इन एसआई यूनिट्स। सो इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट को प्लेस किया हुआ है जिसकी एक्सिस लाइक दिस है ना, एक्सिस ऑफ मैग्नेट 30 डिग्री का एंगल बनाएगी विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। लेट इसे हम थीटा से डिनोट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए अभी हमें मालूम है मैग्नेट में 2 फेसेस होते हैं। लाइक अगर मैं ऐसे डिज़ाइन करूं इसे क्वेश्चन को, ठीक है, 2 केस अराइज होंगे मेरे पास। यहाँ पे एक मेरे पास नॉर्थ पोल आ जाएगा और साउथ पोल आ जाएगा। सेम अगर यहाँ पे मैं साउथ रख लूँ तो यहाँ पे नॉर्थ पोल रख लूँ। अगर ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है तो जो ये एंगल 30 है थीटा, वो किस अकॉर्डिंग्स हम रखेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम एंगल लेना है तो हम इस अकॉर्डिंग लेते हैं, नॉर्थ के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जो थीटा है वो नॉर्थ के साथ ही बनेगा विद द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने एग्जांपल 5.1 में देखा था जहाँ पे मैं डायग्राम गिवन थी, तो थीटा ऑलवेज विद नॉर्थ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा नॉर्थ और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साउथ। तो एक बात और की हुई है, मुझे टॉर्क दिया हुआ है, टाउ की वैल्यू भी गिवन इस क्वेश्चन में। सो टाउ इज इक्वल टू 0.016 न्यूटन मीटर। तो मुझे फाइंड क्या करने को कहा गया है ए ऑप्शन में, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। सो इस क्वेश्चन में हमें स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। सो हमारे पास एक रिलेशन है टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट में। लाइक टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ इसे मैं सिंप्लीफाई करूं क्रॉस प्रोडक्ट को, मतलब मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बोलूं एम बी साइन थीटा। तो हमें फाइंड क्या करना था, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब स्मॉल m। सो स्मॉल m इज इक्वल टू टाउ अपॉन बी साइन थीटा। तो हमें सभी की वैल्यू मालूम है। सो टाउ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.016 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय बी। बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 800 गॉस। तो इसे मैंने टेस्ला में कन्वर्ट किया तो ये बन गई थी मेरे पास 800 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, सो 8 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 8 इंटू 10⁻⁻² इंटू थीटा हमारे पास कितना था 30 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो m इज इक्वल टू 0.016 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है हाफ 1/2। सो 1/2 से अगर मैं 8 को कैंसिल करूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो m इज इक्वल टू 0.016 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻²। अब 10⁻² को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो माई m इज इक्वल टू 0.016 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 4। 10⁻² को अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 16। m इज इक्वल टू 16 ओवर 4 इंटू 10। तो यहाँ पे 4 से 16 गया तो 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 ये मेरे पास आ जाएगा 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ बी पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द वर्क डन। अभी हमें वर्क डन फाइंड करना है इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन।
तो जैसे हमें मालूम है कि मैग्नेटिक बार है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये अलाइन होती जाएगी, तो इस जगह आके वो स्टेबल पोजीशन में आ जाएगी। मतलब जो थीटा हो जाएगा विद मैग्नेटिक फील्ड वो 0 बन जाएगा, तो ये फर्दर मूव नहीं करेगी, तो इट्स बिकम मोस्ट स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो थीटा 0 इज इक्वल टू स्टेबल स्टेट। अब मैं मोस्ट स्टेबल स्टेट से, ठीक है, थीटा 0 से इसे मोस्ट अनस्टेबल स्टेट में लेके आना है। लाइक दिस, नॉर्थ फेस को मैं घुमा के इस तरफ ले आऊँगा इस डायरेक्शन में। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि थीटा हम हमेशा नॉर्थ फेस से देखते हैं, तो अब मैग्नेटिक फील्ड और बार मैग्नेट के बीच में एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। सो अभी डिस्कस किया था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये हमारी स्टेबल स्टेट हो जाएगी, एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी मोस्ट अनस्टेबल स्टेट हो जाएगी। तो हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन जब हमारा थीटा 0 से 180 डिग्री हो रहा है। सो हमें वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस m डॉट b इन वेक्टर फॉर्म। अब हमारे पास यहाँ पे दो पोजीशंस हैं। इनिशियल पोजीशन हमारी हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 0 एंड फाइनल पोजीशन हमारी हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल स्टेट में रोटेट कर रहे हैं थ्रू 180 डिग्री अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। सो वर्क डन हमारा फाइनल स्टेट में क्या आ जाएगा, माइनस m वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो ये हमारा फाइनल पोजीशन माइनस m वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद v वेक्टर फॉर इनिशियल स्टेट। तो फाइनल स्टेट में क्या फ़र्क है, थीटा इज इक्वल टू 180, इनिशियल स्टेट में हमारे पास क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो हमें कॉस लगाना पड़ता है, सो माइनस m b कॉस थीटा। सो थीटा कौन सा, फाइनल वाला, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो लेट इट बी प्लस m b कॉस थीटा। थीटा कौन सा, इनिशियल, सो लेट इसे हम थीटा i से डिनोट कर लेते हैं, इसे थीटा f से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो माइनस m b कॉस 180 डिग्री प्लस m b कॉस 0 डिग्री। सो अब हमें मालूम है जो कॉस 180 डिग्री होता है इसकी वैल्यू होती है -1, तो इसकी यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सो माइनस एम बी, सो कॉस 80 की वैल्यू -1 प्लस एम बी कॉस 0 की वैल्यू हमें मालूम है 1, तो यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा। सो -1 इंटू माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो एम बी प्लस यहाँ पे भी क्या बच गया हमारे पास एम बी, तो एम बी प्लस एम बी ये सिंपली क्या हो जाएगा 2 MB। सो स्मॉल m मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू अभी हमने ए पार्ट में निकाली थी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0.4, सो 2 इंटू 0.4। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, सो 8 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 0.4 0.8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2। अब हमें मालूम है 8 इंटू 8 64 होता है, तो एक पॉइंट है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻2 जूल, तो 0.064 जूल। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट। सो सी पार्ट देखते हैं, द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अ सोलेनाइड ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये बार मैग्नेट है, अब इसे हमने रिप्लेस कर दिया एक सोलेनाइड से जिसका एरिया हमें गिवन है एंड टर्न्स भी दी हुई है 1000 टर्न्स, बट द सेम मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो यही रहने वाली है जो हमने कैलकुलेट की थी इन सी पार्ट आल्सो। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनाइड। अब हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू अ सोलेनाइड। सो स्टार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है, एरिया की वैल्यू गिवन होगी 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एंड हमें एक वैल्यू दे दी नंबर ऑफ टर्न्स, लेट कैपिटल एन से डिनोट कर लेते हैं 1000 टर्न्स, एंड कहा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सेम है एज पार्ट ए में जो हमने फाइंड किया था 0.4 एम्पियर
मीटर स्क्वायर। तो हमें फाइंड करने को कहा गया है करंट, सो हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में एक रिलेशन पढ़ा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सोलेनाइड, ठीक है, इसे हम रीड कैसे करेंगे एमएस को, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सोलेनाइड। तो ये एमएस है वो इसी के ही इक्वल है, एम जो हमने अभी यहाँ पे डिफाइन किया था। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सोलेनाइड इज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू ए। दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला। सो हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, आई की। सो आई कम्स आउट इज इक्वल टू एम मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सोलेनाइड डिवाइडेड बाय एन ए। सो 0.4 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁴। सो यहाँ से 10⁻⁻⁴, यहाँ पे मेरे पास कितना है 10⁻3। तो ये सिंपली मेरे पास क्या बच जाएगा 10⁻⁻1। 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0.2। सो 0.2। अब नीचे मेरे पास क्या बचा 10⁻⁻1, तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻1। अब इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2। तो हम करंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सो आई कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर सी पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।